हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार धरहु रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए बंधु, इस ब्रह्म वेला में हम आपको अनुसार कुछ ब्रह्म चिंतन करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। हमारा आपका यहाँ बैठना शरीर को स्वस्थ कर इसको सन्मार्ग में ले जाना। शरीर स्वस्थ हो जाए और हम डकैती डालना शुरू करें तो उसका निरर्थक उपयोग। यदि शरीर स्वस्थ होकर के हम ब्रह्म चिंतन की ओर चलते हैं तभी हमारा यहाँ आपका आना सार्थक माना जाएगा। आइए, उसके लिए हम जैसे हमने अभी प्रार्थना की हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या देव। हमारे पास ब्रह्म चिंतन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। बल बुद्धि विद्या देहु मुनि और हरहु कलेश विकार। तब क्या होगा, हम भगवान का गुणानुवाद करने में कुछ समर्थ हो सकते हैं। और गुणानुवाद क्यों किया जाता है? कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार। पहली शब्द क्या है कि हमारा मन रूपी दर्पण शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कितना भी दर्पण हो मिल भी जाए और यदि गंदा होगा तो बोलो आप अपनी शक्ल देख सकते हो, रात में। दूसरी बात, यदि दर्पण हम साफ भी कर लें और दर्पण बराबर हिल रहा हो तो बताओ आप अपनी शक्ल देख सकते हो? दिखेगी लेकिन वास्तविकता न होगी। इसी तरह से यदि हमारा मन चंचल रहेगा, आए थे हम राम भजन को ऑटो के पास, मन चंचल रहेगा, मन गंदा होगा, नहीं देख सकते। अच्छा, अब और थोड़ा सा आगे बढ़िए। हमने किसी तरह से मन को साफ कर लिया, दर्पण साफ हो गया, स्थिरता भी हो गई, स्थिर भी कर लिया। अब हमारी शक्ल, हमारा दर्शन उसमें हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें यदि ये ज्ञान न हो यही मैं हूं तो बताओ दर्पण मिलने से क्या फायदा? जैसे किसी चिड़िया के सामने आप दर्पण रखो और उसी पे चोट मारती है, साफ भी है, स्थिर भी है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि ये मैं हूं, तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रार्थना की गई पहले कि श्री गुरु चरण सरोज रज, फिर निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल। कौन कौन से फल मिलते हैं भगवान के गुणानुवाद करने से? मन को साफ करने के, गुरु के सानिध्य में बैठने से, गुरु की रज को लेकर के इस मन रूपी दर्पण को साफ करने से क्या होता है? विचार करें। फल 4 फल हमें जीवन में मिलते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम आप सब धर्म की कल्पना तो कर लेते हैं कि हमें धर्म पर चलना चाहिए, हमें धर्म पर
चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण से हम सीख जाते हैं। गीता से भी पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहला हमें फल है धर्म, दूसरा फल क्या है? काम। कामनाएं न होंगी तो हम भगवान कैसे प्राप्त कर पाएंगे? काम न होगा तो हम आपको उत्पन्न कैसे हो पाएंगे? तो हमें आपको काम की भी आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। और अर्थ न होगा ये योगा कैसे चलेगा? अर्थ न होगा तो हमें रोटी और दाल कहाँ से मिलेगी? तो हमें अर्थ की भी आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है और काम। और ये हम आप तीनों प्राप्त है हमें आपकी। ये धर्म न होता तो हम आप बैठ न पाते, काम न होता तो हम यहाँ आ न पाते, और अर्थ न होता तो हम रोटी दाल से भूखे रह जाते। अब चौथा है मोक्ष। क्या आप कभी कल्पना करते हैं? आपके अंदर विचार आता है कभी ये भी कोई फल होता है? कदापि नहीं। बस हम तीन चीजों में लगे रहते हैं। हम बहुत करेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब भगवान की चर्चा, आत्मचर्चा कदापि। क्यों? जो हमारे विषय में ही नहीं। जब आप विचार करो, क्या हमने कभी मोक्ष के बारे में विचार किया, सोचा कभी? हमने जब सोचा अर्थ में सोचा और इतना प्राप्त किया कि वो सीमा से ज्यादा हो गया, नरगामी बन गया। बल्कि वो कहने का हमारा विषय ये है, इसको बंद कर दो। आइए बनो, हम आप इन तीनों फलों के साथ साथ एक जिज्ञासा करें मोक्ष की। तब क्या होगा कि हमारा जीवन जो जिसके लिए हम आए, जिसके लिए हमने ये मानव तन भगवान ने हमें दिया, हमारी सार्थकता कब होगी? जब हमारे जीवन में अर्थ भी हो, धर्म भी हो और काम भी हो और ये मोक्ष भी। ये कैसे होगा? तो पुनः कहना पड़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबलहु रघुवर विमल यश जो दायक फल। आइए अभी हम आप महाराज जी से बड़ा अच्छा भजन सुन रहे थे। कृपा भगवान हमारे जीवन में सदैव बनाए रखे। और यही बात सुग्रीव भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। मैं भटक रहा था, परेशान था अपने भैया से, जीवन से निराश होकर के मैं एकांत में इस पर्वत पर मैं निवास कर रहा था और आपने बड़ी कृपा की प्रभु। और भगवान ने देखिए सब कुछ कृपा कर दी उसके ऊपर। क्या क्या कृपा की, जरा विचार करें आप। जो उसको परेशानी थी, उसका राज्य, उसका रहना घर में दुर्गर हो गया था, भैया से दुश्मनी हो गई थी, भैया ने नारी को हरण कर लिया था, सब कुछ छिन गया था और भगवान ने सब कृपा करके उसको सब कुछ प्रदान करवा दिया। उसके दुश्मन को भी भगवान ने अपने हाथों से परम धाम को भेज दिया, राज्य भी वापस करा दिया, बड़े कुशल मंगल से रहने लगा जैसे हम आप रह रहे हैं। कोई मतलब नहीं। भगवान ने कृपा करके हमको शरीर दे दिया, भगवान ने कृपा करके हमको सत्संग दे दिया, भगवान ने कृपा करके हमको सत्शास्त्र दे दिए, भगवान ने कृपा करके हमें सद्गुरु दे दिया। इसी तरह से सुग्रीव को सब कुछ भगवान ने प्रदान कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? भगवान क्या है, कहाँ है,
कोई मतलब नहीं, और अपने राज में अपने जो है मस्त हो गया, स्त्री को पा गया, राज्य को पा गया और भगवान को भूल गया। ऐसे बंधुओं हमारा भी यही हाल है कि हमने सब कुछ पा लिया और हम परमात्मा को भूल गए। दुख की बात है। तो क्या कहता है लास्ट में? फिर कहता है भगवान आगो प्रभु, हो गया अभी तक, मुझे पुनः आपने दर्शन दिया, हनुमान जी के माध्यम से, लक्ष्मण जी के माध्यम से मुझे सीख मिल गई। मैं जो भूला था, भटका था, मैं आपके शरण में पुनः आ गया। भगवान आपने अभी तक जो कृपा की है बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब एक कृपा और कर दो। क्या कृपा चाहते हो भाई? तो कहता है आगो प्रभु। हमारा भी यही घोषणा है, हम आपकी तो नहीं कह सकते, हम तो अपनी प्रार्थना भगवान के सामने अर्पित कर रहे हैं। हम आपको नहीं सुना रहे, हम अपने इष्ट भगवान को सुना रहे हैं। वो अलग बात है कि आप हमारी बात को सुन करके आप फायदा उठा लो, लेकिन हम तो गोस्वामी कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ स्वामी का सिखाई के लिए कह रहा हूँ। हम आपको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके माध्यम से हम अपनी वाणी को सदा सुनने के लिए आएंगे। आइए क्या कहते हैं प्रभु आगो प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। क्यों कि मुझे अर्थ प्राप्त हो चुका, धर्म प्राप्त हो चुका, काम प्राप्त हो चुका। अब प्रभु बस एक ही रहेगी तमन्ना, ये अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। मैंने योग कर लिया, योग कर लिया, मैंने धन प्राप्त कर लिया, मैंने मकान प्राप्त कर लिया, मैंने लड़का बच्चा पैदा कर, सब हो गया, लेकिन भगवान बस एक और कर दो, अब जो जीवन बचा है बस आपकी याद में जाए, और जो चौथा फल मुझे अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाए। भगवान अब ऐसी कृपा करो, कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने बच्चे को विद्यालय भेज दिया, बड़ा कर दिया, पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, बच्चा स्कूल चला गया। अब पिता क्या करे कि वो पढ़ जाए? क्या पिता पढ़ाएगा क्या उसको? पिता का जितना काम था वो कर दिया, जो बच्चा नहीं कर सकता था वो पिता ने कर दिया। अब वो काम करना है जो पिता नहीं कर सकता। ध्यान देना, हमें आपको भगवान ने इस लोक में भेज दिया, मानव का तन दे दिया, लड़के बच्चे दे दिए, महल दे दिया, धन दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब बताओ बच्चा स्कूल में जा करके ना पढ़े तो क्या करेगा भगवान? क्या करेगा? वो आकर के अपने दोस्त यारों में घूम जाए, शराबी कबाबी हो जाए, सारे पैसे का अवधि कर डाले, तो बताओ दोस्त किसका? तो अब भगवान निरंतर कृपा तो कर ही रहे, लेकिन कमी ये है कि अब कृपा केवल हमारी रहेगी। और यदि हम आकर के यहाँ पर आकर के योगा न करेंगे तो पिताजी ने तो भेज दिया कि भाग जाओ डॉक्टर साहब जो योग करा रहे हैं, और हम यहाँ पर घूमने में टाइम बर्बाद कर दें, यहाँ आके भी और हम योगा न करें तो बताओ पिता का दोष है कि हमारा दोष है? दूसरी बात, कृपा का अर्थ क्या होता है जरा जरा? एक होती है कृपा और एक होती है दया। भगवान कृपा का भी सागर है और दया का भी सागर है। तो कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा का जरा संक्षिप्त कीजिए आपको। कृपा का अर्थ होता है कर धन पा। जो कुछ तुझे मिला है उसको कर और पा, इसी को कृपा कहते हैं।
कृपा इसको मतलब नहीं है, कृपा का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान ना करें और भगवान हमारे मुंह में खाना डालें। भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब हमारा काम ये है कि भोजन सामने हाथ से उठा करके मुंह में डालें। केवल इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना भगवान नहीं करेगा, इसके अलावा भगवान सब कुछ करेगा। अर्थात कहने का भाव हमारा ये है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब हम यहाँ करके हम खुद न करेंगे। जैसे क्या हुआ, एक बार एक किसान की गाड़ी फंस गई, उसका पहिया चला गया माटी में। अब उस किसान ने कहा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और संकट कटाई मिटे सब पीड़ा, और जो सुन रहे हनुमत बल बीरा। बैठ कर चलने लगा हनुमान चालीसा। बताओ गाड़ी निकल जाएगी? इसीलिए कहा कि प्रवस्त नगर कीजिए सब काजा, करना पड़ेगा हृदय राखी। अर्थात उस परमात्मा की मेहरबानी, उस परमात्मा को याद करके, उस पिता को याद करके जिसने हमको विद्यालय में भेजा, पैसा दिया, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई दी, और फिर अब हमारा काम ये है कि हमें आपको पढ़ना होगा। उसने क्या किया, एक संत मिले, उन्होंने कहा भैया हनुमान जी का आवाहन बहुत अच्छा है, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छा है, सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ करना होगा, ये सब भगवान ही करने। तो कर क्या? अरे भगवान का स्मरण कर और साथ साथ में जरा अपनी ताकत भी बजमा, कुछ हाथ को भी लगा पहिए में, और गया जय श्री राम, जय हनुमान जी, पहिया बाहर। कहने का हमारा भाव ये है कि भगवान ने हमें आपको सब कुछ दिया, तो अब हमें भी कुछ करना है। आइए क्या करना है, आइए थोड़ा दूर पर थोड़ा विचार करें। दूसरी हमने चर्चा की गया, कृपा कैसे होती है और दया कैसे होती है। कृपा का अर्थ समझा कि भगवान हमें सब कुछ दे और हम ना कुछ करें तो कृपा नहीं कहलाएगी, कृपा वो कहलाएगी